सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर जो आपको हमारे इंस्टा से जुड़ना है, फेसबुक से जुड़ना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे इंस्टा से आप जुड़ सकते हैं। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, कहानी तो महादेव की ही है। कहानी को पूरा सुनने के बाद ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। सारी जो भी समस्या रहती है उसका पता चलता है। तो कहानी को अंत तक सुना करिए, पूरा सुना करिए। और जो मैं आज कहानी सुना रही हूँ, वो कहानी एक ऐसे भक्त की है, ऐसे गरीब भक्त की है, जो कैसे कैसे अपना जीवन काटता है। कितना मेहनत, कितना परिश्रम करने के बाद परिवार का खर्च चलाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब भगवान कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, परिश्रम सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ जीवन में है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जो काम हम जानते हैं उस काम को ही करने के बाद हमारे परिवार का जीवन यापन हो पाएगा। तो ऐसे ही एक गरीब किसान की कहानी है। एक गरीब किसान था, थोड़ा सा खेत था, उसको कोई काम काज नहीं आता था उसके अलावा, किसानी मजदूरी के अलावा कि अपने खेतों में काम करता, हल चला के खेती करता। और उसको दूसरा काम नहीं कि शहर में जाके कोई नौकरी कर लिए, कोई व्यापार का काम कर लिए, उसको ये सब ज्ञान नहीं था। वो बस अपने खेत से ही जो भी अनाज उपजता उसी से अपना घर का खर्च चलाता। उसके 3 बेटे थे, एक पत्नी थी। बाकी किसान मेहनती था, मेहनत करता था, इसलिए उसका परिवार बड़ा सुखी था। 3 बेटे, एक बेटा उसका जो था बड़ा वाला, वो थोड़ा नेता टाइप का था। आप लोग भी देखते होंगे, ज़रूर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा इस समय। तो वो थोड़ा नेता टाइप था। वो किसानी का काम करना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल घर के काम में उसका मन नहीं लगता था, बिल्कुल समाज सेवा का काम करता था, इधर उधर घूमते रहता था। ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है गुरु भाई गुरु बहनों, जो समाज की सेवा करे, और होना भी चाहिए। तो वो समाज सेवा का काम करता था, उसको घर के काम से नहीं मतलब रहता था। अब किसान का छोटा बेटा, मझला बेटा बुद्धू था, मूर्ख था। उसका एडमिशन कराया, जब वो स्कूल में जाता तो घर भाग के चला आता। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका मन किसानी में लगता था, खेती में लगता था। वो खेत का काम बड़े अच्छे से करता था, बड़े मेहनत लगन से करता था। मेहनती था, पर पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो था, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं चाहता था। और सबसे छोटा बेटा बिल्कुल आलसी था। वो सोचता था कि बना बनाया खाना हमको मिल जाए, खाऊं और सोऊं। बाकी उसके अंदर एक गुण था कि वो भगवान का भक्त था, भगवान को मानने वाला था। और वो अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता था कि हमको भगवान चाहेंगे तो हमारे भाग्य में लिखे होंगे तो हमको ज़रूर मिलेगा, खाने को लिखे होंगे तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। यही बात सोच के वो पड़ा रहता था घर में दिन भर। तो 3 बच्चे तो उनके ऐसे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो किसान उन लोगों की शादी कर दिया। तो धीरे धीरे वो कुछ पैसे कमाते थे। बड़ा बेटा 15,000 रुपये ले आके दिया किसान को एक बार। फिर मझला जो था, अपना किसानी के ही काम से अनाज बेच के और जो पैसा रखा था, एक दिन अपने पिताजी को 20,000 रुपये दिया।
तो बड़ा बेटा दिया 15,000 रुपये, मझला दिया 20,000 रुपये। और सबसे छोटा बेटा तो आलसी था, कोई काम काज करता नहीं था, उसके पास कोई पैसे वैसे थे नहीं। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, एक बार वो गया गंगा स्नान के लिए, तो उधर से स्नान करके लौट रहा था, तो उसके पैर से एक पत्थर को ठोकर लगी। तो पत्थर उठाया, देखा कि पत्थर बड़ा चमकीला है, तो पत्थर को उठा के लेके घर चला आया, अपने पिताजी को दे दिया। अब पिताजी लिए तो उनको तजुर्बा था, तो कहे कि ये तो पत्थर कोई महंगा पत्थर लग रहा है, कोई कीमती पत्थर लग रहा है। तो सुनार के पास, जौहरी के पास लेके चले गए। जौहरी उसकी कीमत 5 लाख रुपए लगाया और वो पत्थर 5 लाख का बिका। तो इस तरह अपने बड़े बेटे का भी पैसा इकट्ठा रख दिए थे, छोटे बेटे मझले का भी रख दिए थे, छोटे बेटे का भी पैसा उस पत्थर को बेचने के बाद जो मिला ले आके रख दिए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहा। एक दिन कहा कि अब तुम लोग की शादी विवाह हम कर दिए, जिंदगी भर किसानी किए और तुम लोग को पालने पोसने में सब खर्च कर दिए। जो भी कमाई होती थी, जो भी धन होता था, वो तुम ही लोग पे खर्च हो गया। अपने लिए तो हम कुछ नहीं किए। अब हम और हमारी पत्नी तीर्थ पे जाना चाहते हैं, अब अपने लिए जीना चाहते हैं। अब तुम लोग अपनी गृहस्थी देखो, चलाओ, और हम लोग चले अब तीर्थ करने। तो बेटे भी कह दिए कि ठीक है पिताजी, अगर जो आप जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए। और वो लोग दोनों पति पत्नी अपना तीर्थ के लिए चले गए, किसान और किसान की पत्नी। अब तीनों बेटे इधर अपना कार्यभार देखने लगे, अपना परिवार चलाने लगे। कुछ समय बीतता रहा। अब उनको, किसान को, एक दिन अपने पुत्रों की याद आई, तो सोचे कि क्यों ना चलूं, देखूं कि हमारे बेटे कैसे गृहस्थी अपना काट रहे हैं, कैसे जीवन काट रहे हैं। और जाते समय किसान, जो बड़ा बेटा 15,000 दिया था उसको 15,000 लौटा दिए, और जो छोटा बेटा 20,000 दिया था छोटे बेटे को लौटा दिए थे। और जो वो पत्थर बेच के 5 लाख रुपए मिले थे, उस 5 लाख रुपए को छोटे बेटे को लौटा दिए। ये कह के लौटाए थे कि ये तुम लोग की कमाई का पैसा तुम लोग हमको दिए थे, तो इसको हम रखे थे, इसको तुम लोग ले लो, अपनी गृहस्थी में लगाओ और आगे का जीवन अपना अच्छा बनाओ। यही कह के किसान चले गए थे। अब किसान को याद आई अपने बेटों की, तो सोचा कि चलूं देखूं हमारे पुत्र कैसे रह रहे हैं, सब हमारे बेटे कैसे रह रहे हैं। सबको अपने बच्चों की लगती है कि अगर जो दूर रहते हैं तो सबको याद आने लगती है कि चल के देखा जाए कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। वैसे ही किसान और उसकी पत्नी घर लौटे। जब घर लौटे तो बड़े बेटे के दरवाजे गए। तो ठाट बाट बढ़िया थी, घर द्वार खूब बढ़िया बना हुआ था, साज सजावट बढ़िया थी, और बाहर बच्चे खेल रहे थे, स्वस्थ थे, बढ़िया थे। तो उन लोग का मन बहुत प्रसन्न हुआ कि बड़ा बेटा तो बड़ा बढ़िया घर बनवाया है, बड़ा ठाट बाट बढ़िया है, और बच्चे भी बढ़िया दिख रहे हैं, सब स्वस्थ हैं, खेल रहे हैं, सब कितने बढ़िया लग रहे हैं सब। उन लोग का देख के कलेजा मानो बिल्कुल ठंडा हो गया, बहुत अच्छा लगा। जो अंदर से फीलिंग्स आती है गुरु भाई गुरु बहनों, बच्चों के लिए अपने, अगर जो अच्छा काम करते हैं तो देख के बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है, मानो अपने जीवन की सारी खुशी तभी मिल गई। तो वैसे ही किसान को अपने बड़े बेटे की इस खुशी को देख के बहुत खुश हुआ। फिर मझले बेटे के यहाँ गया, तो मझला बेटा चूँकि किसान था, उसका किसानी में शुरू से मन लगता था। तो जब उसके दरवाजे पहुँचा तो उसका भी घर द्वार बहुत बढ़िया बना हुआ था, और दरवाजे पे 4 जोड़ी बैल, भैंस, गाय सब बंधी थी, और बच्चे खेल रहे थे। तो उन लोग को भी देख के बड़ा खुश हुए कि अरे मझला बेटा तो बड़ा तरक्की किया है, घर द्वार भी बहुत बढ़िया बनवा लिया है, इसके बच्चे भी बढ़िया दिख रहे हैं। और तो और देखो दरवाजे पे कितनी ढेर सारी गाय, बैल, भैंस सब बनी हुई है, बड़ा बढ़िया। भगवान की कृपा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, भगवान इस पे दया किए हैं। अब छोटे बेटे की बारी आई। छोटे बेटे के दरवाजे पहुँचे लोग, तो देखे वहाँ एक टूटी फूटी खाट, और उस पर बेडशीट भी बिछी थी, वो भी मैली कुचैली फटी टूटी, और घर में कोई दिख नहीं रहा था, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, और टूटी फूटी झोपड़ी। तब किसान सोचने लगा कि हम तो सोच रहे थे कि छोटा बेटा सबसे ज़्यादा अमीर होगा, सबसे ज़्यादा बढ़िया से रहता होगा, क्योंकि जब मैं गया तो इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा था, बड़े बेटे के पास मात्र
15,000 था। मझले बेटे के पास मात्र 20,000 रुपये मैं दे के गया और इसको तो मैं 5 लाख लौटा के गया था। तो मैं तो यही सोच रहा था कि ये बहुत बढ़िया से होगा, पर इसकी सबसे बदतर ज़िंदगी चल रही है, सबसे बेकार इसका जीवन चल रहा है। वो किस लिए? आस पड़ोस से सबसे बात किए लोग, पूछे लोग, तो आस पड़ोस वाले बताए कि ये आलसी है, कुछ करता नहीं था। इसकी पत्नी मायके चली गई, हमेशा तू मैं झगड़ा करते थे क्योंकि ये कुछ करता नहीं था। कोई कर्म नहीं अगर जो करेंगे गुरु भाई गुरु बहनों, तो जो भाग्य में लिखा रहेगा वो भी चला जाएगा। जो हमारे भाग्य में लिखा रहेगा वो भी चला जाएगा। तो इसलिए उसके भाग्य में तो भगवान दिए थे, उस पत्थर के रूप में उसकी मदद तो किए थे। बाकी वो भगवान के भरोसे बैठ के और खाया जा रहा था, खा के धन खत्म हो गया। अगर जो कर्म करेंगे, भगवान भी कहते हैं तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो हम देने के लिए स्वयं तैयार हैं। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है और हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं। तो तू कर वही जो हम चाहते हैं, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान के बनाए रास्ते पे अगर जो हम चलें, भगवान के हिसाब से चलें, और हमारी भी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि मेहनत परिश्रम अपने जीवन में ज़रूर लाना चाहिए। भगवान भोजन भी चावल कच्चा हम खा नहीं लेंगे, दाल कच्चा हम खा नहीं लेंगे, आटा सूखे हम खा नहीं लेंगे। तो कर्म करते हैं उसके लिए, खाना बनाने के लिए जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और आप सोचते होंगे कि हम ही लोग कर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान भी कर्म करते हैं। भगवान का तो कर्म हम लोग से बड़ा है, भगवान की ड्यूटी हम लोग से भी बड़ी है। देखिए इस सृष्टि में भगवान तरह तरह के मानव बनाए हैं, कितनी बड़ी ड्यूटी करते होंगे। हमको अलग चेहरा, आपको अलग चेहरा, हमारे बेटे को अलग चेहरा, हमारी बेटी को अलग चेहरा, हमारे पति को अलग चेहरा, हमारे भाई बंधुओं को अलग अलग चेहरा। वो कितनी बड़ी ड्यूटी करते हैं, सबका चेहरा अलग बनाते हैं, सबका रंग रूप अलग बनाते हैं। तो हमसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? हम तो थोड़ी सी मेहनत करके थक जाते हैं, पर भगवान तो 24 घंटे एकदम लगे रहते हैं अपनी ड्यूटी पे। तो ड्यूटी सब करता है, सब कर्म करता है। तो कर्म पे भरोसा करिए, तभी भगवान मदद करेंगे, तभी भगवान साथ देंगे। इसी के साथ कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।